दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट की 4 बड़ी बिलासूद कर्जा स्कीम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको घर बनाने के लिए कर्जा चाहिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कारोबार करने के लिए कर्जा चाहिए तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम आप 5 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 3 साल से लेकर 20 साल के अंदर-अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तफ़सीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफ़सील में। सबसे पहले नंबर पे दूसरी चीज़ आप नोट कर लें, 2 जो कर्ज़ा स्कीम है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी की गई है और 2 जो कर्ज़ा स्कीम है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान, केपी के इस्लामाबाद जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम उन 2 स्कीमों की बात करते हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई है। इनमें सबसे पहले नंबर पे जी मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 24 सितंबर 2025 को मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट की गई थी। तमाम पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों को और इस्लामिक बैंकों को और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को हिदायत जारी की गई है कि वो पाकिस्तानियों को घर बनाने के लिए कर्जा फराहम करें। दोस्तों अगर आपने घर बनाने के लिए कर्जा लेना है तो आप मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 शर्तें लाजमी करार दे दी गई है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आप पहली मर्तबा अपना ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं तो आप इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आपके नाम के ऊपर पहले से कोई घर मौजूद नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे 3 मकासद के लिए आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप बनाया-बनाया घर परचेज़ करना चाहते हैं या फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 के ऊपर अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्लॉट भी परचेज़ करना चाहते हैं प्लस इसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप 5 मरले का साथी घर बनाना चाहते हैं तो फिर आप कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका एरिया जो है 1360 स्क्वायर फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक, तमाम इस्लामिक बैंक और तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है इस कर्जा स्कीम के तहत आपको कर्जा फ्राहम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 2 कैटेगरी के तहत आपको कर्जा फ्राहम किया जा रहा है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 20 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 35 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 20 साल के अंदर-अंदर इस कर्जे को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों मार्कअप की बात करें तो पहली कैटेगरी के तहत अगर आप अप्लाई करेंगे तो 5% आपने मार्कअप पे करना है। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत 35 लाख तक कर्जा लेंगे तो आपने 8% तक फिक्स मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों किसी किस्म की आपने प्रोसेसिंग फीस अदा नहीं करनी और इसके साथ-साथ अगर आप अपनी किस्त जो है थोड़ा जल्दी जमा करवाते हैं, टाइम से पहले जमा करवाते हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बाद दोस्तों 10% आपने कभी खुद डालनी होगी, बाकी जो 90% पैसे होंगे वो आपको बैंक फराहम करेगा। तो दोस्तों ये वो तमाम तर तफसीलात जो मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत जारी की गई है। दोस्तों कौन-कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, ये जिस बैंक से आप कर्जा लेंगे वो बैंक आपको बताएगा कि कौन-कौन से अहम कागजात आपने इनको जमा करवाने होंगे। दोस्तों अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी बैंक में जाएँ, जिस बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप फार्म हासिल करें। इसके बाद दोस्तों आप फार्म को पूरा करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी कर्जा स्कीम की जो पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई है। इसका नाम है जी प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस मकासद के लिए कर्जा मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपकी 21 साल से लेकर 45 साल तक होनी चाहिए किसी भी कारोबार के लिए कर्जा हासिल करने के लिए। अगर आप आईटी या ई-कॉमर्स का कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल तक होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के तमाम बैंक आपको कर्जा फराहम कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बता दीजिए 15 कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंक और एसएमई बैंक जो है आपको इस कर्जा स्कीम के तहत कर्जा फराहम करेंगे। अब दोस्तों 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप टायर 1 के तहत कर्जा लेंगे तो 5 लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर आपको मिलेगा और आपने 3 साल के अंदर-अंदर इस कर्जे को वापस करना होगा। दूसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का कर्जा ले सकते हैं। 5% तक आपने इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। तीसरी कैटेगरी के तहत दोस्तों आप 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे के ऊपर आपने 7% तक मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। अगर आप 15 लाख कर्जा लेते हैं या फिर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो इस कर्जे को दोस्तों आपने 8 साल के अंदर-अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपनी दरख्वास्त को ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, तारीख पैदाइश लिखनी है और कौमी शनाख्ती कार्ड के मिलने की तारीख लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, आपकी दरख्वास्त का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते तो यहाँ पे एनालिटिक्स की डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अब तक कितने लोगों ने कर्जा अप्लाई किया है, कितने लोगों को कर्जा मिल चुका है, कितने लोगों की दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं, तमाम तर तफसीलात यहाँ पे आपको बता दी गई है।
इसके बाद दोस्तों नीचे आती है, अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो सिंपल अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड की इश्यू डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे अपने कर्जा सेलेक्ट करना है, कितने कर्जे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपल आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप उस फॉर्म को पूरा करके जमा करवा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 किस्म के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आप फिजिकल अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी बंदा फिजिकली किसी बैंक में जाके अप्लाई करेगा तो उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है, ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी वो तमाम तर तफसीलात जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत जारी की गई है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों हम हुकूमत पंजाब की 2 बड़ी बिलासूद कर्जा स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। इन 2 कर्जा स्कीम के लिए सिर्फ सुबह पंजाब के शहरी ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हुकूमत पंजाब की जानब से लाइफ स्टॉक कार्ड स्कीम के दूसरे फेज का आगाज किया गया है। इसके लिए दोस्तों आपको कर्जा मिल सकता है, वो भी बिल्कुल सूद के बगैर। 1,35,000 रुपए से लेकर 5,40,000 रुपए तक का कर्जा आपको मिलेगा। अच्छा, किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, अहलियत का म्यार क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने शर्त ये रखी है, दरख्वास्तंदा महकमा लाइफ स्टॉक के 9211 सिस्टम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर कम अज कम 5 नर कटरों या बछड़ों का मालिक होना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नंबर 4 के ऊपर दरख्वास्तंदा दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का हामिल होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड की मुद्दत मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों 15 नवंबर से शुरू होने वाले लाइफ स्टॉक कार्ड के आखिरी मरहले के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर ली। अब दोस्तों जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको हुकूमत पंजाब की जानब से ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाइफ स्टॉक कार्ड बना के दिया जाएगा। जितना भी कर्जा दोस्तों आपका मंजूर होगा वो कर्जा आपको इस कार्ड के अंदर फराहम कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अपने कर्जे को निकलवाना है तो 25% जो आपका कर्जा है वो आप एटीएम के ऊपर जाके पैसे निकलवा सकते हैं और आप जहाँ चाहे इसको खर्च कर सकते हैं। बाकी जो 75% पैसे होंगे वो आप अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह परचेज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए हर तहसील के रजिस्टर्ड डीलर से वांडा, साइलेज और मिनरल मिक्सचर खरीदा जा सकेगा। ठीक है, बाकी जो 75% पैसे आपके होंगे उनसे आप अपने जानवरों के लिए वांडा परचेज कर सकते, साइलेज परचेज कर सकते हैं या फिर मिनरल मिक्सचर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से हज़ारों की तादाद में सुबह पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड डीलर जो है वो मुख्तस किए गए हैं। आप किसी भी रजिस्टर्ड डीलर की शॉप के ऊपर जाके ये चीज़ें परचेज कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप अपने मोबाइल के अंदर जाना है, जो सिम आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है वो आपने अपने मोबाइल में डाल लेनी है। एसएमएस सेक्शन के अंदर आपने जाना है। इसके बाद आपने बड़े अल्फाज में PLC लिखना है। PLC लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है। इसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपने 8070 पर मैसेज को सेंड कर देना है। ये है अप्लाई करने का तरीकाकार। ठीक है, दूसरा तरीका अगर अप्लाई करने का ये है, हुकूमत पंजाब की जानब से यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। वेबसाइट का एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, plc.punjab.gv.pk। आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, ऑनलाइन आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात की जरूरत है तो यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब 080009211। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्कीम के लिए सिर्फ सुबह पंजाब के शहरी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सूबों के लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी जो हुकूमत पंजाब की बिलासुद कर्जा स्कीम है, इसका नाम है जी आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम। सो अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है। हुकूमत पंजाब की जानब से 2 कर्जा स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी। एक आसान कारोबार कार्ड स्कीम जो कि बंद हो चुकी है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी स्कीम की तफसीलात क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप पहली कैटेगरी के तहत अप्लाई करेंगे तो जाती जमानत के ऊपर आपको 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। 5,000 रुपए इसकी प्रोसेसिंग फीस आपने अदा करनी होगी। दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपको 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए का कर्जा मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा। 10,000 रुपए आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी। तीसरी कैटेगरी एक्सपोर्ट एंड एसएमई के लिए है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 मिलियन तक आपको कर्जा मिल सकता है। 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। 10,000 रुपये आपने इसकी प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी।
दोस्तों जब आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर लेंगे, इसके बाद 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर-अंदर आप अपने कारोबार को जो है प्रॉफ़िट में लाएँगे, कोई भी किस्त आपने इनको जमा नहीं करवानी, ठीक है? 6 महीने जब गुज़र जाएँगे तो शेड्यूल के मुताबिक आपने माहाना किस्त इनको जमा करवानी होगी। अगर आप न्यू कारोबार शुरू करने जा रही हैं, तो फिर आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है जिसके लिए आप कर्ज़ा लेने जा रही हैं, तो 3 महीने का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अब दोस्तों किन शर्त-ज़वाबित के ऊपर आपको कर्ज़ा मिलेगा, यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ आप नोट कर लें। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आपकी एज 25 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों एफबीआर में आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद नंबर 3 के ऊपर आप सुबह पंजाब के रेज़िडेंट होने चाहिए। चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आपका एनटीएन एफबीआर में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आपकी ज़ाती ज़मीन के ऊपर आपका है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस रेंट वाली जगह के ऊपर है तो उसकी डिटेल भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता दिया है, अगर आप न्यू बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है तो उसके लिए भी आप कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम तर तफ़सीलात है जो हुकूमत पंजाब के जन्म से आसान कारोबार स्कीम के लिए जारी की गई हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के सिंपल अप्लाई फॉर आसान कारोबार फंड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये वो तमाम तर तफ़सीलात है, आपने अच्छे तरीके के साथ इनको नोट कर लेना है। अप्लाई करने से पहले कौन-कौन से कागज़ात की आपको ज़रूरत होगी, नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आपके पास होनी चाहिए और दूसरे नंबर के ऊपर शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये आपने अपलोड करनी होगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर करके जमा करवाएँगे। इसके बाद दोस्तों अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम रजिस्टर होनी चाहिए। जो 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पे इनको फराहम करने हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर भी आपको चाहिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका एफबीआर में स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जिस कारोबार के लिए आप कर्ज़ा लेने जा रहे हैं, उसकी तफ़सीलात आपसे पूछी जाएँगी, वो आपने तैयार रखनी है। इसके बाद एक्जिस्टिंग कारोबार के लिए अखराजात आपके कितने होंगे, आमदनी का तख़मीना वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, आपने इनको तैयार रखना है। इसके बाद दोस्तों तैयार रखना है। इसके बाद दोस्तों किराए के मुआहदे, ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री, यूटिलिटी बिल, बराए कारोबार, रहायशी पते की कॉपी वगैरह ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है? इसके बाद दोस्तों अप्लाई करने से पहले जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी बेसिक डिटेल देनी है। आपने सबसे पहले नंबर पे इस वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है। दोस्तों तमाम तर तफ़सीलात को यहाँ पे आपने दर्ज करना है। इसके बाद रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक लिंक भेजा जाएगा वेरिफ़िकेशन के लिए, आपने उसको ओपन करना है तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएँगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपने ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड देना है और नीचे आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा। आप घर बैठे ऑनलाइन इस फ़ॉर्म को पूरा करके जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हुकूमत की 4 बड़ी बिलासुद कर्ज़ा स्कीम बता दी हैं, जिनसे कर्ज़ा लेकर आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं या फिर आप घर बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।